The second question is, why did the narrator follow Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop? What reason did Tutu have for following them? सेकेंड क्वेश्चन है कि नरेटर ने क्यों आंट रूबी और रॉकी को सीक्रेटली ज्वेलर की शॉप पे फॉलो किया और क्या रीज़न दिया, क्या कारण बताया कि वो उनके पीछे आया है। टूटू ने क्या कारण बताया। आंट रूबी क्लियरली टोल्ड द नरेटर, आंट रूबी ने नरेटर को साफ तौर पे मना कर दिया दैट शी डिड नॉट वांट टू गो टू मार्केट विद हिम। उन्होंने बता दिया नरेटर को, नरेटर जो कि ये कहानी सुना रहे हैं, हु इज़ अ बॉय ऑफ अबाउट 8 और 9 ईयर्स ऑफ एज, कि वो उसके साथ मार्केट नहीं जाना चाहती। सो द नरेटर फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सीक्रेटली टू द ज्वेलर्स शॉप। इसीलिए नरेटर ने आंट रूबी और रॉकी को चुपके से ज्वेलर की शॉप तक फॉलो किया। टूटू फेल्ट दैट सम इम्पॉर्टेंट टास्क वॉज अंडरवे। अब टूटू को भी लगा कि कुछ ज़रूरी काम शायद हो रहा था जिसकी जानकारी उसे नहीं दी जा रही थी। तो ये पता करने के लिए टूटू भी उनके पीछे गया। सो टूटू डिसाइडेड टू फॉलो देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल इन द बाजार चेज टूटू? चेज पीछा करना। बाजार में लोगों ने टूटू का पीछा क्यों किया? द आंसर इज व्हेन टूटू रैन आउट ऑफ द शॉप विद द नेकलेस। जब टूटू शॉप के बाहर, ज्वेलर की शॉप के बाहर एक नेकलेस लेकर के भागा, द नरेटर फॉलोड हर टू टेक द नेकलेस बैक। सो नरेटर ने उसका पीछा किया कि वो नेकलेस वापस ले सके। द ज्वेलर, रॉकी एंड आंट रूबी फॉलोड देम। अब ज्वेलर जिसकी दुकान थी, रॉकी और आंट रूबी, वो उसके पीछे पीछे गए। सेवरल पीपल इन द बाजार जॉइंड इन द चेज। चेज, यू नो द मीनिंग। बहुत से लोग उस चेज में, उनका पीछा करने में उनके साथ भागने लगे। इन द क्राउड, उस भीड़ में, एवरीवन फॉलोड देम इवन दे डिड नॉट नो हु वॉज लीडिंग। अब क्योंकि भीड़ भाग रही थी तो उसे देखते हुए काफ़ी लोग पीछे जाने लगे, हालांकि उन्हें ये नहीं क्लियर था कि वो क्यों भाग रहे हैं। सो ऑल द पीपल चेज टूटू। सो इस तरीके से लगभग सभी लोगों ने टूटू को चेज किया, उसका पीछा किया। नाउ व्हेन यू लुक एट ऑल दीज 3 आंसर्स, all the 3 questions were made in past indefinite tense, so which means the second form of verb or did and the first form of verb, and they have been answered in the same way too. So just keep it in mind that when you are remembering these answers, when you are looking at the questions, be careful about the tense used in the question and answer the question accordingly in the same tense. So I hope you have understood these 3 answers. Learn them. The next video will be shared on Monday.